फिर आपकी कुछ राय लेंगे। दोनों पैर सीधे पहले मिलाकर रखें, पंजे खड़े, पहले पैर की उंगलियों को चलाते हैं। रुकें, सांस भरें, पंजे को आगे की तरफ खींचिए और रुकें थोड़ा। भरी हुई सांस में ढीला छोड़ें, अंदर की तरफ लीजिए। इतना खींचिए पंजे को कि एड़ियां ऊपर उठ जाएं, घुटना नीचे दब जाए, पिंडलियों पर खिंचाव आ जाए। फिर से ढीला छोड़ें, एक बार और कर लें। रुके, पुनः सांस भरें, अपने दाहिनी तरफ राइट साइड ले जाएं और रुकें थोड़ा। ढीला छोड़ें, पुनः विपरीत दिशा में। ढीला छोड़ें, दोहराएं इसे। ढीला छोड़ फिर दोहराएं, दूसरी तरफ से। ढीला छोड़, सामने खींचे, हरे सांस ले जाएं दाएं तरफ से अंदर की ओर, सांस छोड़ते हुए बाहर जाए। इस क्रिया को दोहराएं कम से कम 5 बार एक तरफ से, यानी 5 बार क्लॉक और 5 बार एंटी क्लॉक। खिंचाव बराबर बना के रखें। रिलैक्स करें, घुटने को ऊपर से नीचे करें। दोनों मुट्ठियां घुटने के नीचे रखें और दबाएं, इतना दबाएं कि एड़ियां आपके ऊपर उठ जाए। ढीला छोड़ें, फिर इसको घुटने को ऊपर नीचे जल्दी जल्दी। रुकें, हथेली ऐसे मिलाएं नमस्कार की मुद्रा में, दोनों घुटनों को बीच में रख करके घुटने को बाहर से अंदर की तरफ दबाएं। ढीला छोड़ें, दोनों हथेलियां घुटने के नीचे रखें, उंगलियां पकड़ें, कलाई से घुटने को अंदर की तरफ दबाएं। ढीला छोड़ें, दोनों हथेलियां घुटने पर रखें और घुटने की मालिश जल्दी जल्दी करें। रुकें, दोनों हथेलियां घुटने के बाहर की तरफ रखें और फिर से मालिश करें। रुकें, दोनों हथेलियां अंदर रखें, अंदर से घुटने को मालिश करें। रुकें, दोनों हाथ पीछे रखें, दाहिने पैर के पंजे को बाहर की तरफ खींचें। सांस निकालते हुए इस एड़ी को अपने करीब ले आए, सांस छोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा बाहर, इतना बाहर करें कि घुटना सीधा हो जाए। थोड़ा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यही दूसरे पैर से। दाहिने पैर की एड़ी का बड़ा से बड़ा जीरो बनाएं, घुटने को सीधा रखें, पंजे को खींच के रखें।
उल्टी तरफ से भी, रिवर्स भी। ऐसा दूसरे पैर से। पहले नजदीक लाएं एड़ी, बाहर करें। एड़ी का बड़ा से बड़ा 0। जो उधर से किया वही हम दूसरे पैर से भी कर रहे हैं। दाहिने पैर को दाहिने तरफ ले जाएं, देखिए कितना जाता है। घुटने को सीधा रखते हुए और फिर नजदीक लाएं। यही दूसरी तरफ से। दोनों पैरों को मोड़ें, नजदीक लें, आपस में पैरों को फासले पर रखें। इतना फासले पर रखें कि दाहिने घुटने को अंदर की तरफ जमीन पर लगाए हैं तो बाएं पैर का पंजा न छुए और बाएं पैर के घुटने को सीधे खड़ा रखें। क्रिया को दूसरी तरफ से। इसी क्रिया को रिपीट करते हुए शीघ्रता से करें। रुके, दोनों पैर के पंजे को मिला लें। बार बार घुटने को बाहर ले जाएं और अंदर ले आएं। रुके, पैर सीधे। दाहिना पैर मोड़, पंजे को बाएं घुटने पर रखें। उधर के हाथ से ही घुटने को जमीन पर लगाएं। सांस भरें, घुटने को छाती से लगाएं, निकालें तो घुटने को जमीन पर ले जाएं। करें 2-4 बार। रुके, एड़ी को अपने बाएं हाथ से ऊपर उठाएं, घुटने को दाहिने हाथ से नीचे दबाएं, थोड़ा दाएं बाएं तरफ ले। बाएं हाथ से एड़ी को पकड़ घुटने को सीधा करें, एड़ी का 0 बनाएं, बड़ा से बड़ा, कम से कम 4-5 बार एक तरफ से और फिर रिपीट। इसी क्रिया को अपने दूसरे पैर से दोहराएं। उधर के हाथ से घुटने को जमीन पर लगाएं, सांस भरें, घुटने को छाती से लगाएं, निकालें, घुटने को जमीन पर रखें। रुके, दाहिने हाथ से एड़ी को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ से घुटने को नीचे, दाएं बाएं लोरी। अब एड़ी से बड़ा, एड़ी का बड़ा से बड़ा 0, घुटने को सीधा कर। दोनों दिशाओं में क्लॉक और एंटी क्लॉक और। रुके, दाहिने पैर की एड़ी को अपने बाएं जंघा पर रखें, जंघा मोड़ कर दूसरा पैर पहले पैर के नीचे। दोनों हाथों से अपने बाएं घुटने को पकड़ें और इस घुटने को छाती से लगाएं। सांस सामान्य कर रुकें। एड़ी का प्रेशर अपने पेट पर महसूस करें। सांस भर उठाएं ऊपर। क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएं। दाएं बाएं एड़ी को दाहिनी जगह पर सांस निकाल, छाती को घुटने से लगाएं। सांस सामान्य कर रुकें। सांस भरें, उठाएं।
पद्मासन लगाएं। सांस निकाल, अपने माथे को धरती पर लगाएं, रुके। सांस भरें, उठे। दोनों हथेलियां अपने दाहिनी तरफ रखें, अपने घुटने से भी बाहर। प्रयास करें माथा अपने दाहिनी तरफ जमीन से लगा। सांस भरें, उठें। इसी क्रिया को अपने बाएं तरफ दोहराएं। वापस दोनों हाथों की उंगलियां फंसाएं, हथेली आसमान की तरफ करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचें। वापस दोनों हाथों को एक सरल रेखा में खींचें। सांस निकालकर दाहिनी तरफ से घूमते हुए अपनी निगाहें दाहिनी तरफ ले जाएं। दोनों हाथों को सीधा रखें। वापस आए, इसी क्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। वापस आए। दोनों हाथों की उंगलियां अपने कंधे पर रखें। सांस निकालकर कोहनी को आपस में मिलाएं। सांस भरते हुए कोहनी को आसमान की तरफ ले जाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे लाएं। क्रिया को दोहराएं। विपरीत दिशा में। अभी तक जो हम कर रहे थे, क्लॉक फिर एंटी क्लॉक। स्थिर हो बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपने कान को दाहिने कंधे पर लगाएं। सांस निकालते हुए धीरे धीरे ठोड़ी को अपने छाती से लगाएं और फिर वहीं से ले जाएं सांस भरते हुए अपने बाएं कंधे पर। सांस छोड़कर नीचे आए और भरते हुए पीछे। पीछे नहीं जाएंगे, दाहिने और कंधे पर, दाहिने और बाएं कंधे पर नीचे से। गर्दन उठा लें, ऊपर रखें। इसी क्रिया को हम पीछे करेंगे। सांस भरें, ले जाएं कंधे पर रखें, कान दाहिने कंधे पर। भरी हुई सांस में पीछे दाहिने बाएं कंधे तक जाएं। सांस निकालकर नीचे से आते हुए अपने दाहिने कंधे पर। इस क्रिया को आगे नहीं जाएगी, बस पीछे, दाएं से पीछे, बाएं से पीछे, आगे नहीं जाएंगे। रिलैक्स। आंखें सहजता से बंद रखें। सांसों को सामान्य करने के लिए लंबी और गहरी सांस भरें। धीरे धीरे पहले सांस को निकालें। शक्ति और प्रयास पूर्वक पेट को ज्यादा से ज्यादा पिचकाएं। मूल बंद लगा हो। धीरे धीरे सांस को भरें। सांस भरते समय पेट को ढीला जरूर छोड़ें, लेकिन फूलने न दें। ज्यादा से ज्यादा आपकी छाती खुलेगी। रुक करके देखें। पुनः मूल बंद लगाएं और सांस को ज्यादा से ज्यादा खाली करें। इस क्रिया को दोहराएं।
शांत बैठे। ओम की ध्वनि 3 लंबी गहरी, 2-1 के अनुपात में, 2 भाग में वो और 1 भाग में। ओम की ध्वनियां करते समय इसका एहसास करें। तो 3 बार, उसके पश्चात गायत्री। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोलें, टखने को थोड़ा सा घुमा लें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। आराम से आसन पर बैठे, उखड़ू। और प्रयास करें बिना किसी सहारे के सीधे उठ जाए। हाँ, आज केवल एक प्रश्न है कि आप कुछ शीघ्रता से करना चाहेंगे सूर्य नमस्कार, या जैसे हमने कल किया था वैसे ही 1-2 बार। जैसा मैंने पहले बताया, स्ट्रेचिंग हो जाती है जब हम करते हैं, लेकिन जैसा कुछ की लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि थोड़ी सी बर्निंग करें, तो हम कुछ समय ले लें, 5 मिनट 10 मिनट। नंबर का तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बताएं प्लीज, आपकी क्या राय होगी? अपना ऑडियो खोलें और बताएं। कल की तरह करते हैं स्लो स्ट्रेचिंग वाला? किसी और की? सूर्य नमस्कार करते हैं अरुण जी। कितनी? वो तो करेंगे, तो हम कैसे करें? शीघ्रता से करें या धीरे से? स्लो गुरुजी, स्लो फास्ट वाला गुरुजी। तो अच्छा, सूर्य नमस्कार करना कौन ऐसा है कि जो नहीं जानता है, बताएगा? सब जानते हैं। तो मैं कुछ करूं या आप कुछ करें, तो अगर मैं कुछ करता हूं तो प्रभाव मुझे मिलता है, आप कुछ करते हैं तो प्रभाव आपको मिलता है। नहीं, ये तो सच्ची बात है। तो हम ऑप्शन देते हैं, समय हमारा आपका 1 होगा और नंबर हमारा अपना अपना होगा। आप सभी से निवेदन है कि अपने वीडियो खोल कर रखें, ताकि बीच में अगर मैं देख करना चाहूँ किसी को तो वो कर पा रहे हैं कि नहीं और ठीक से करते नहीं। क्योंकि जब हम यहाँ पर कराते हैं और हम बोलते हैं भाई एक बार तो ठीक है, हम आपको बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आप उस हिसाब से कर लेते हैं। जब हम इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं तो आप कई विधियां भूल जाते हैं। जैसे 12 स्थितियां हैं तो हमें 12 स्थितियां करनी है,
ये नहीं कि हम भूल जाएं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसलिए प्लीज अपने अपने वीडियो खोल के रखें। और आज हम ज्यादा नहीं 10 मिनट लेंगे आपको सूर्य नमस्कार करने में। आप जितनी बार कर सकते हैं करें, लेकिन वो 12 स्थितियों पर पूरी तरीके से ध्यान देते हुए। मेरा ख्याल है इस पे सब अगर एग्री हैं तो सही है, और अगर साथ करना चाहते हैं तो हम धीरे धीरे करें। प्लीज एक बार और बताएं अपना, उसके बाद हम शुरू करते हैं, क्योंकि समय अपना नहीं बर्बाद करना चाहिए। साथ करेंगे या अपना अपना करेंगे? प्लीज बताएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी मैं थोड़ा फास्ट मीडियम पेस में करना चाहूंगी। मैंने प्रश्न पूछा कि आप मेरे साथ करेंगे। अगर आप मेरे साथ करेंगे तो मैं मीडियम ही कर पाऊंगा, फिर तेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर आदमी की अपने अलग अलग होती है। जी मैं आपके साथ ही करूंगी। तो इसका मतलब हम मीडियम से करेंगे, लेकिन समय हमारा होगा 10 मिनट का। हाँ चलेगा? चलिए, तो आसन के अपने अगले अगले भाग में आ जाए। सूर्य नमस्कार के लिए पहले, अभी तो हम कुछ और कर लेंगे, बट वो तो चलेगा। पहले तो हमें जैसा बोलते हैं कुछ ऐसा कर लेना चाहिए शरीर हमारा खुल जाए। तो कल हमने अर्धचंद्राकार आसन किया था और त्रियक्ताड़ आसन किया था। आज हम करेंगे त्रिकोण आसन। हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्कआउट में समय हमारा जा रहा है। तो त्रिकोण आसन की हम 2 विधियां होती हैं, आज हम दोनों विधियों को करेंगे। दोनों पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलें सुविधाजनक। आपके टोज बाहर की तरफ ही होंगे, सामने की तरफ। दोनों हथेलियां शरीर के साथ सटी हुई। दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे। दाहिने हाथ की हथेली आसमान की तरफ करते हुए सांस भरकर धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाएं। हाथ कान के साथ लगा और सांस भर के हाथ, दाहिने हाथ ऊपर, बाएं हाथ हमें नीचे खींचा है। सांस छोड़ते हुए हम अपने बगल से लेफ्ट साइड चल रहे हैं। इसका ध्यान क्या देना है कि मेरा हाथ ऊपर वाला एकदम सीधा हो, कंधे से लेकर के उंगली के टिप्स तक, और हमारा जिस तरफ जा रहे हैं उधर का घुटना मेरा पूरा नहीं है, और हथेली मेरे पैर के पीछे जा गई और कंधा मेरे घुटने के ठीक ऊपर है। हमने सांस को समान कर लिया। निगाहें हमारे सामने होंगी। 20 सेकंड तक रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18। सांस भरते हुए धीरे धीरे पूरा खिंचाव दें ऊपर को। हथेली का रुख बाहर की तरफ करते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। जल्दबाजी ना करें। इस क्रिया को दोहराएंगे। अपने बाएं हाथ, लेफ्ट वाला हाथ ऊपर ले जाएं, हथेली को बाहर की ओर करते हुए पुनः सांस भर के खींचे ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे हाथ। सांस छोड़ें। चलते हैं अपने दाहिने तरफ, अपने राइट साइड। वही स्थिति, वही समय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19। सांस भरते हुए धीरे धीरे उठें, हाथों को ऊपर खींचें, हथेलियां बाहर की तरफ करते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आए। चाहे तो थोड़ा रिलैक्स कर लें। त्रिकोण आसन की दूसरी विधि, दाहिने पैर के पंजे को दाहिने तरफ, दोनों हाथों को सीधा 180 डिग्री पर रखें, हथेलियां सामने की तरफ, अंगली अंगूठा मिला। सांस भरें, खींचे हाथ, सांस छोड़, धीरे धीरे अपने दाहिनी तरफ झुकें।
दोनों हाथ सीधी रहेंगे। दाहिने हाथ की हथेली जमीन पर रख लें, पैर के पीछे। अपने बाएं हाथ की हथेली ऊपर जो है उसको गर्दन ऊपर की तरफ करके देखें। समय वही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 17 18 20। सांस भरते हुए धीरे धीरे उठना। अब दाहिने पैर के पंजे को सामने ले लें और बाएं पैर के पंजे को बाहर ले लें। पूरा सांस भर के खिंचाव दें, निकालें तो चलते हैं अपने लेफ्ट साइड। हथेली पैर के पीछे, ऊपर वाले हाथ को देखना है। 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। सांस भरें, धीरे धीरे उठिए। पंजा सामने करें, हाथ नीचे करें, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के लिए हमें पीछे करना पड़ेगा क्योंकि दिखता नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। और हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि जब भी मैं सूर्य नमस्कार करूं तो मेरी दिशा पूरब की तरफ होनी चाहिए, अगर संभव हो तो। वरना आप किसी भी स्थिति में लीजिए। तो आसन के अगले भाग में हम आएंगे। इस समय 6:25 हो रहा है, 6:35 तक हम करेंगे सूर्य नमस्कार। देखते हैं 10 मिनट में कितनी बार होता है। एड़ियां मेरी, पंजे खुले, नमस्कार की मुद्रा, आंखें सहजता से लो। आवाहन हम केवल एक बार करेंगे सूर्य देवता का, उसके पश्चात हम नहीं करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरें, हाथों को ऊपर लें, भरी हुई सांस में पीछे जाए, छाती से सांस निकालें, धीरे धीरे नीचे। प्रयास करें माथा आपके पैर से लग जाए। पूरे सांस में दाहिने पैर पीछे, कमर को नीचे करें, गर्दन पीछे की, पीछे वाला पैर सीधा रखें। सांस निकालें तो दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं। पर्वताकार स्थिति में एड़ियां जमीन से सिर ज्यादा से ज्यादा आ सकती है। निकली हुई सांस है। सांस भरें, शरीर को एक सरल रेखा मिले। अष्टांग प्रणाम की स्थिति, सांस निकालते हुए। पुनः सांस भरें, भुजंगासन की स्थिति है। निकालें, पर्वताकार स्थिति। मैं नंबर बोलूंगा इसके पश्चात में। इसके बाद सांस भर, दाहिना पैर आगे लाएं, जो पैर पहले लेते थे। निकालें, दूसरा पैर भी लाएं। सांस भरकर धीरे धीरे उठें और पीछे कर जाएं। नमस्कार की मुद्रा लें। अब मैं नंबर बोलूंगा है। तो ये नंबर 1 2 3 4, दाहिने पैर लेते 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4, दाहिने पैर 5 6 7 8 9, दाहिने 10
11 12 2 3 4 दाएं 5 6 7 8 9 दाएं 10 11 12 2 3 दाएं 4 5 6 7 8 दाएं 9 10 11 12 5 मिनट हो गया और 5 बार हुआ। अब हम लेफ्ट वाला पैर ले जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों हाथ सांस भर के ऊपर लें, निकाल कर दाएं बाएं से वापस। आराम से आसन पर बैठेंगे और पीठ को लेट जाएंगे। लेटते हुए विश्राम की स्थिति। दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, आसमान की तरफ। दोनों पैरों में फासला 1 से 1.25 फीट तक का। शरीर को ढीला छोड़ना। सांस आपकी अगर तेज चल रही है तो उसको सामान्य करें। जिन्होंने अपना वीडियो नहीं खोला है वो 100% श्योर हैं कि उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, या तो वो मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। अपने मनमानी करें। मुझे कल भारतीय योग संस्थान से एक रिक्वेस्ट आया है कि अगर हम अपना बैनर लगाते हैं और भारतीय योग संस्थान का नाम लेते हैं तो क्रियाएं हम भारतीय योग संस्थान के हिसाब से करेंगे और ग्रुप में वही डाला जाएगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि भारतीय योग संस्थान वाले उस ग्रुप में है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ये हो कि हम उस ग्रुप में नहीं हैं, इसका ध्यान दें। या तो बैनर नहीं लगाएं और ग्रुप में न डालें। दोनों पैर में, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ। सांस भर के दोनों हाथों को अपने सिर की तरफ लेना है, ताड़ासन से। भरी हुई सांस में खींचें अपने हाथों को सिर की तरफ, पैर के पंजे को मिलाते हुए जमीन की तरफ। रुकें थोड़ा। रिलैक्स। लेकिन हम जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे, हैं? ग्रुप में उनके नहीं डालेंगे, नहीं। अगर आप उस हिसाब से नहीं करते तो ठीक है, अच्छी बात नहीं। एक बार फिर से दोहराएं, सांस भरें। रिलैक्स करेंगे नावासन। सांस भर के पैरों को खींचते हुए अपने सिर की तरफ ले जाएंगे, सांस निकालकर पीछे से उठेंगे, यानी हलासन और नाव और पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास बार बार होगा। शुरू करें। और आज हम सर्वांग आसन करेंगे। कल हम हलासन किए, तो कोशिश करें मेरा पैर एकदम सीधा हो, कंधा, कमर और पैर की एड़ी। सांस सामान्य कर रुकें। हम 1 मिनट रुकेंगे, कोई कभी भी आ सकता है।
आधा मिनट हुआ। हो गया 1 मिनट आपका। पहले पैर को पीछे की तरफ ले जाओ, फिर धीरे धीरे अपने पीठ की एक एक गोट को जमीन पर रखें ताकि आपका सिर ना उठे। फिर पैरों को जमीन हिलाते हुए थोड़ा विश्राम, पैर खोलें। सांस सामान्य। तो कल हमने चक्रासन किया था, आज हम मत्स्यासन का अभ्यास करेंगे। जिनका पद्मासन लगता है वो पद्मासन लगा के करेंगे, जिनका पद्मासन नहीं लगता हम जल्दी से बता देते हैं आप कैसे करेंगे। क्षण में देखिए, कोहनी के सहारे उठें, सिर को नीचे रखें, कंधा ऊपर है, पैर मोड़कर हाथ सिर को कमर को ऊपर करें, हथेली का पिलर बनाएं कोहनी का और पैर को सीधा कर लें। एक स्थिति होगी, अन्यथा स्थिति क्या है? पद्मासन लगाएं, घुटने जमीन पर लगा दें, दोनों पैर के अंगूठे पकड़। पहले आप थोड़ा सा कोहनी के सहारे अपना सिर लगाएं जमीन पर, दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़कर घुटने को जमीन पर रखना है। इसी स्थिति में रखें। वापस आ जाए, विश्राम कर लें लेट कर थोड़ा। कल हमने ब्रिज पोज नहीं किया था, मुझे जैसा याद है। कर लें, दोनों पैर मोड़ें, घुटने से फासले पर रखें। अगर आप अपने दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। अपनी कमर को इतना उठाएं कि आपकी थाइज, आपकी जगह जमीन के समानांतर आ जाए। सांस सामान्य कर आधा मिनट के लिए खिंचाओ अपने लोअर एब्डोमेन पर। विशेष रूप से आपके 2 चक्र प्रभाव में ऐसे आ रहे होंगे, एक तो मूलाधार है और दूसरा आपका विशुद्धि चक्र कंठ पर स्थित। विशेष रूप से थायराइड वालों के लिए बहुत ही उत्तम स्थिति। एक आसन से एक ही फायदा नहीं होता और आपको समझ में आ रहा होगा, तो कभी ऐसा न समझें कि इससे तो केवल एक ही फायदा होगा। आपका यूटेरस, ओवरी, थाइस, यूरेटर, किडनी, सारी चीजें प्रभाव में आ रही। सांस छोड़ धीरे धीरे, कमर नीचे, पैर खोलें, थोड़ा सा विश्राम। मकर आसन की चौथी विधि होती है, कमर दर्द वालों को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वो पहली वाली विधि कर लेंगे। दोनों पैर मिलाएं,
दोनों हाथों पे दाएं बाएं खोल लें, हथेलियां आसमान की तरफ। थोड़ा कठिन है, ध्यान से करिएगा। सांस भर दोनों पैरों को धीरे धीरे सीधा ऊपर 90 डिग्री। सांस निकालते हुए दोनों पैरों को सीधा रखते हुए अपने दाहिनी तरफ ले जाएंगे और गर्दन बाईं तरफ जाएगी। हमारी समस्या क्या होती है, जब मैं पैर ऊपर उठाता हूं तो घुटने या तो मुड़ जाते हैं या तो खुल जाते हैं। ऐसी स्थिति के लिए मैंने लोगों से बोला कि अगर आप अपने घुटने को बांध लें दुपट्टे से तो वो मिले रहते हैं और इफेक्ट ज्यादा करते हैं। सांस भरें, दोनों घुटनों को सीधा रखते हुए मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर लाएं और सांस छोड़कर विपरीत दिशा में, गर्दन दूसरी तरफ। पुनः सांस भरें, उठाएं ऊपर और दूसरी तरफ ले जाएं, गर्दन अपोजिट। इसका प्रभाव देखें, विशेष प्रभाव आपकी रीढ़ पर और आपके साइटिका नर्व पर प्रभाव पड़ रहा है। और 2 ही बार करेंगे। सांस भरें, ऊपर लाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 जमीन पर विश्राम करें, पैर खोल लें। दाहिने करोट में पेट के बल आकर हम आज भुजंग आसन की एक स्थिति करते हैं, जिसमें ताड़ आसन की स्थिति में हाथों को अपने सिर की तरफ, पैर पीछे की तरफ खींचा हो। दाहिना हाथ अपने पीठ पर मोड़ते हुए रखें। सांस भरें, दाहिना पैर ऊपर उठाएं। दाहिना हाथ बोला था ना मैंने, दाहिना हाथ का सांस भरें, दाहिना पैर ऊपर उठाएं, आगे से छाती और बायां हाथ ऊपर उठाएं। रुकें, वजन अपने नाभि पर। सांस छोड़कर धीरे से नीचे रखें। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएं। आप इसको चाहे भुजंगासन कह लो, चाहे शलभासन कह लो, दोनों का फायदा हमें हो रहा है। सांस छोड़ धीरे से नीचे आए। बाल आसन के लिए दोनों हथेलियां अपने थोड़ी के नीचे, दोनों पैर खोलें, एड़ी को अंदर की तरफ जमीन से लगाएं। आप अपनी चिन भी रख सकते हो हथेली पर, अपने कान भी रख सकते हो, कोई भी। तो जैसे बताया गया, ये अवस्था सर्वाइकल में और जिनको साइटिका की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत उत्तम है। कल हमने धनुरासन किया था, आज हम नौका आसन करेंगे। थोड़ा डिफरेंट नाम है, आप डिस्टर्ब ना हो। दोनों पैर मिलाएं, ताड़ आसन की स्थिति के लिए दोनों हाथों सामने। अभी हमें क्या करना है, सांस भर के हम आगे से उठेंगे और सांस निकाल करके पीछे से उठेंगे, आगे से नीचे आ जाएंगे। इस क्रिया को दोहराते जाएं। हाई ब्लड प्रेशर में, हार्ट के ट्रबल में इसको अवॉइड करते हैं ध्यान से। ऐसा न कर पाने की स्थिति में दूसरी स्थिति देख लें। दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं रखें, सांस भर के ऊपर उठें, सांस निकालकर उसका अपोजिट हाथ को ऊपर उठा लेंगे। देखो, बैठ जाइए आराम से, वज्रासन में बैठे, सांस को संभालिए।
जिस समय हम वज्रासन में बैठे होते हैं, मेरे घुटने मिले होते हैं, पीछे से पैर के अंगूठे टच करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं। एड़ियां बाहर की तरफ होती हैं, एड़ियां खड़ी नहीं होती। भोजन के पश्चात इसका अभ्यास करें। मनरूप आसन करें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाएं, अपने नाभि के दाएं बाएं रखें, सांस भरें, निकालें सांस, मुट्ठी को अंदर दबाएं, निकली हुई सांस में धीरे धीरे आगे आए, गर्दन ऊपर उठा लें, सांस को सामान्य कर लें। यहाँ फिर 2 चक्र प्रभाव में है हमारे, विशुद्धि चक्र और मणिपुर चक्र है, नाभि के पीछे स्थित। और मणिपुर जब प्रभाव में आता है तो मेरे पेट के सारे अंग प्रभाव में आते हैं। आपको दिख रहा भी होगा। सांस भरें, धीरे से उठ जाए, थोड़ा विश्राम करें। हम एक ही विधि लेते हैं इसको। कल हमने सुप्त वज्रासन नहीं किया था, तो सुप्त वज्रासन जो नहीं कर पाते हैं वो उष्ट्रासन करेंगे। मैं आज हम दोनों चीजें कर लें। पहले हम उष्ट्रासन कर लेते हैं। घुटने पर खड़े हो, घुटने को खोल लें, पीछे से पैर का पंजा भी खुला हुआ, जरा मेरे हिसाब से करिएगा, ध्यान से। हाँ, मेरा प्रयास ये रहता है कि जो हमारी प्रथा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक वही रहे तो अच्छी बात है। दोनों अंगूठे अपने रीढ़ के निचले हिस्से पर, अंगुलियां साइड में, पैर का पंजा लेटा हुआ। सांस भर के कमर के ऊपरी हिस्से से हम पीछे जाएंगे। प्रयास करेंगे मेरी पीठ जमीन के समानांतर आ जाए। अब यदि सक्षम है तो दोनों हाथ एक साथ कमर से हटाकर अपने एड़ी पर रखें, कमर को आगे की ओर ढकेलें, हथेली पंजा पूरा हाथ हथेली पे आ जाए तो यहाँ पर रख लें और सांस सामान्य कर रखें। इस समय फिर 2 चक्र प्रभाव में है, मूलाधार चक्र और आपका विशुद्धि चक्र। अनाहत चक्र भी प्रभाव में है, लेकिन वो थोड़ा उतना नहीं। सांस को सामान्य कर रखें। मेरा प्रयास होगा मेरा घुटना और मेरी कमर परपेंडिकुलर आ जाए। रीढ़ दोष के लिए सबसे उत्तम केवल हार्निया में बना है बस। जब वापस आए तो दोनों हाथों को एक साथ उठाए, अपने हाथ से कमर पर रखें और बैठे। थोड़ा विश्राम। योग को योग की भांति लें। अब सुप्त वज्रासन करें। दोनों पैर के पंजे को खोलें, लेकिन पंजे बाहर की तरफ न जाएं, पीछे ही रहे। ऐसे देखो और अपना नितंब जमीन पर रखें। दोनों हथेलियां पीछे रख करके उंगलियां अपने अंदर की तरफ रखें, पैर के पास में देखिए रखा हुआ है। धीरे धीरे अगर हो सके तो दोनों कहियां एक साथ जमीन पर लगाएं। गर्दन नीचे करते हुए अपना हाथ सिर लगाएं। दोनों घुटने मेरे मिले और जमीन पर मिले हैं। सिर उठाकर पीठ लगाएं। दोनों हथेलियां अपने सिर के नीचे रख लें। सांस सामान्य कर रखें। आधा मिनट रुकेंगे।
न रुक पाने की स्थिति में आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन फिर चले जाना वापस। 1 2 5 10 15 20 25 30। जैसे गए थे वैसे वापस आओ। दोनों हाथ आपके पैर के पास रखो, कोहनी के सहारे दिया। बचे आसन, पैर खोल के बैठते हैं। थोड़ा सा साधासन, पैर खोल के करें। कल हमने जानव शीरासन किया था, तो आज हम पुष्पवारासन करेंगे। अक्सर लोग पश्चिमोत्तानासन करवा देते हैं। एक आसन आकर्ण धनुरासन होता है, लोग कम कराते हैं, तो आज हम उसको करें। दोनों पैर मिला लें, दाहिना पैर मोड़े, अपने बाएं घुटने पर रखें। अकर्ण धनुरासन का थोड़ा सा अभ्यास जरूरी है, अन्यथा समझ में नहीं आता, कोई से कर नहीं पाते। अदरवाइज अभ्यास की जरूरत नहीं होती। जो फाइनल होगी हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो दोनों हथेलियां अंदर से लेकर के एड़ी के नीचे रखें, और इस एड़ी को ऊपर उठाते हुए अपने अंगूठे को अपने मस्तक के नजदीक लाएंगे। गर्दन झुकाना नहीं, यहाँ तक जाता है चले, कोई बात नहीं। ये अभ्यास की स्थिति हुई। जो नहीं कर पाएंगे पूरा, इतना तो कर ही लेंगे। नीचे रखें। ये मेरा दाहिना पैर है, मैं बाएं हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ूंगा। अब इसको हमारे आकर्ण धनुरासन है, तो ये कान के पास ले जाऊंगा। जिधर का हाथ है उधर ही जाएगा। दूसरे हाथ से हम पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। जो नहीं पकड़ के पाते वैसे रख लीजिए। चलिए, सांस छोड़ के नीचे, पैर सीधा, दूसरा पैर में। इससे भी वही पहले अभ्यास, जो नहीं कर पाते वो इतना करें जरूर। नीचे रख। अब दाहिने हाथ से पैर ऐसे पकड़ लेते हैं लोग। ऐसे क्यों पकड़ते हो? जब बोला जा रहा है ऐसे पकड़ो। चलो छोड़, पैर खोलना, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। कल हमने अर्धमत्स्य आसन किया था। आज हम वक्रासन करेंगे। संस्थान कैसे करवाता है उस विधि से करवाएं, देखना कैसे करते हैं। चलिए, दोनों पैर मिले, दोनों दाहिने पैर मारे, इसको इसी तरफ रखो। तो जो घुटना मुड़ा है उसको कमर के साथ थोड़ा सा पीछे रख लो, लेकिन पीछे मत जाना ज्यादा। छाती के साथ मेरा घुटना लगे। दोनों हाथ, दूसरा हाथ हमने इस छाती के बीच में, और इस हथेली को जमीन पर हमें रखना, और गर्दन पीछे। किसी को समझ में नहीं आ रहा है? तो आसान तो है, नहीं हो पा रहा वो बात दूसरी है। तरीका ये, प्रेशर आप देखो कितना अच्छा बन रहा हो। लीवर पूरी तरीके से प्रभाव में।
ऊपर से नीचे तक। चेंज कर। वेरिएशंस बहुत हैं, भले फायदा एक ही हो। दूसरी तरफ से करने जा रहा, ये जब तक आपकी एल्बोज आपके घुटने के नीचे नहीं आती, आपकी हथेली जमीन पर नहीं पड़ सकती। और आप कैसे हो, किस स्थिति में हो, आप देखो। वापस सात बज गया। आप सिंहासन नहीं कर रहे, पद्मासन, सुखासन। थोड़ा हंसना है, जैसा मैंने बताया लिंक है हमारे आसन और प्राणायाम का। तो चलें, 2-4 बार पक्षी हंसी, उसके बाद खुल करके, लेकिन आवाज ज्यादा तेज नहीं करेंगे। थोड़ा खुल के हंस लें। लास्ट एक बार और हंस लें। शांत बैठें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर, आंखें बंद करें, कमर को सीधी, गर्दन को सीधी रखें। तो लंबी गहरी अभ्यास में जब शुरू करते हैं तो पहले हम सांस को निकालते हैं मुंह बंद लगा के, नहीं, फिर सांस को भरते हैं। और जब सांस भरे तो पेट आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि पेट आगे आ जाता है तो मेरा जो लंग्स हैं वो पूरा नहीं फैलते, वो नीचे तो फैल जाते हैं, दाएं बाएं आगे नहीं फैलते, नहीं? शांत बैठे, लंबी गहरी ओम की ध्वनि शांतिपूर्वक 2-1 के अनुपात में। शांत मुद्रा या हथेली पर रखकर घुटने पर या यहाँ आपको जो सुविधा लगे करें। पूरे 10 मिनट करेंगे। 7:04 हो रहा है, 7:14 तक। तो कपालभाति आपको पूरी तरीके से मालूम है कैसे करना है। गर्दन थोड़ी ऊपर कर सकते हैं आप थायराइड में,
स्पीड आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो 15 मिनट के लिए भाई साहब, 10 मिनट के लिए आप चाहें तो ओम की ध्वनि लगा दीजिए। आप एहसास करें कि आप एक मंदिर में बैठे हुए हैं, आप घर में नहीं बैठे। आंखें आपकी बंद होंगी, पूरा ध्यान आपके अपने उदर पर यानी पेट पर होगा कि कितना अंदर जाता है पेट जब आप सांस निकालते हो। उस समय मूल मंत्र भी लगा हुआ है। यानी ये 10 मिनट का आपका बहुत ही अच्छा मेडिटेशन होगा। जिस गति से मैं कर रहा हूँ बहुत ही सेफ है, कोई भी कर सकता है। केवल 2 लोगों को मना है, आपको मालूम, पेट में सर्जरी और पेट में। आंखों की स्थिति आपने सुविधा के लिए आप बदल सकते हैं। 3 स्थिति मैंने जैसा मैंने बताया, कपालभाति बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में। बहुत लोग गलतियां करते हैं कि आसन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। प्लीज इसका ध्यान दीजिए और सही से करिए। आप मुझे देखो, कहीं कुछ हिल रहा है क्या? बस पेट थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे थोड़ा हम करते हैं। जिनका शरीर ज्यादा हिलता है उनको अभ्यास नहीं है, तो आप ऐसे ही करिए। मैं भी देखता हूँ, बताता हूँ, देखिए कैसे। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपका शरीर हिलता ज्यादा है तो आपकी रीढ़, इसका मतलब सीधी नहीं है। और जब रीढ़ सीधी नहीं होती है तो आपके आप प्रेशर जब लगाते हो तो वो अच्छी स्थिति में नहीं जाता है। तो बड़ा ध्यान देने वाली बात है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। कमर दर्द करे आप कभी भी दाएं बाएं हिल लिया करें। योग करते समय शर्म ना करें, अपने वीडियो खोल लिया करें।
कई लोगों ने अपने वीडियो नहीं खोले हैं, तो मैं ये समझूं कि या तो वो पूरी तरीके से दक्ष हैं, कर रहे हैं, या वीडियो ऑन करके आराम से सो रहे हैं। दो स्थितियां हो सकती हैं। क्लास कर रहे हैं। स्थान के हिसाब से हम बाह्य कुंभक में बैठेंगे, पूरी सांस निकालेंगे, निकली हुई सांस में त्रिभंग लगा के बैठेंगे और अपनी क्षमता अनुसार बैठेंगे।
जब भी हम बंद छोड़ते हैं, पहले जालंधर बंद, उद्यान बंद, उसके बाद मूल बंद। एक बार सांस भर के 10 सेकंड के लिए रुकिए। त्रिबंध। शांत बैठे। अब करेंगे हम अग्निसार। अग्निसार में भी उसी तरीके से हम बंद को लगाएंगे। इसमें गर्दन को आप सीधी रखना। चलो, आप हथेली पलट कर रख सकते हैं, हाथ यहाँ रख सकते हैं, आप मुद्रा लगा के रख सकते हैं। इतनी सांस में हम अपने पेट को आगे पीछे हर बार प्रयास करेंगे कि इतना नाभि अंदर ले जाएं कि हमारी रीढ़ से छुए। ऐसा मन में विचार, मूल बंद लगा। करेक्ट। Telstra, our 7-day price match on a range of phones. Using Telstra Plus points and trading in selected phones. हाई ब्लड में है तो ज्यादा एक सांस में ना करें। हाँ? अपनी स्थिति को देखें। उसको सलाह दें कि बाएं कुंभक में बैठ सकते हैं, अग्निसार नहीं है। शांत बैठे। आखिरी सांस कर रहे हैं तो कर लें। हम अनुलोम विलोम करने चल रहे हैं। अनुलोम विलोम को आज हम धीमी गति से करेंगे। बाईं तरफ से सांस लेंगे। ये प्राणायाम मुद्रा बहुत जरूरी, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा होता है। देख रहे हैं, ये फर्स्ट 2 फिंगर हमने यहाँ पे लगाया। हम इस तरीके से करते हैं कि हमारी अपने आप कमर सीधी हो जाती है। अगर मैं अपने छाती के साथ इस कोने को लगाऊं तो अपने राइट नॉस्ट्रिल को अपने अंगूठे से बंद करना है, लेफ्ट को अपने अनामिका से। हम लेफ्ट साइड से सांस को धरेंगे, राइट निकालेंगे, राइट से लेफ्ट। गति को धीमी रखिएगा। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, बेशक आप तीव्रता से कर सकते हैं। सांस को ज्यादा से ज्यादा भरकर अपने छाती पर प्रभाव देना, सांस को ज्यादा से ज्यादा निकालकर अपने पेट पर ध्यान रखना। गतियां प्रयास करें, जितनी सांस भरें जितने समय में, उतने समय में या उससे ज्यादा समय में सांस को निकालें।
ऐसी प्राणायाम मुद्रा जैसा हमने बोला लगाएंगे तो अपने आप आपकी कमर सीधी रहती है, वो कमर भी और आपकी गर्दन भी सीधी रहती है। क्योंकि अगर इसकी स्थिति बदल गई तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी ऐसी स्थिति है तो कभी आपकी गर्दन नीचे आ ही नहीं सकती। तो प्राणायाम मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखें। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अगर अपने अंगूठे को अपने दाहिने नाक के नीचे रखोगे तो गर्दन कभी नीचे आएगी नहीं। हमने बाएं तरफ से शुरू किया था, हम बाएं तरफ सांस को निकालेंगे फिर बैठ जाएंगे। हाँ? उज्जयी प्राणायाम हमारा प्रयास होगा खर्राटे लेना। अगर नहीं आता है तो आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम के समय हमारा जालंधर बंद लगा होता है, ध्यान से करेंगे। दोनों हाथ मुद्राओं में ही होता है। जीभ पलट कर तालू से शांत बैठे। गले को सहला लें अगर आपको इरिटेशन हो रहा है। कॉलर सहला लें। दो बार भ्रामरी कर लीजिए, उसके बाद बैठ जाइए। हाँ? बैठे तो या तो ज्ञान मुद्रा में या तो हथेलियां आसमान की तरफ हो, कैसे भी स्थिति। कमर गर्दन सीधी, खिला हुआ चेहरा। एहसास जिस आसन पर बैठे हुए हैं इतना शुद्ध और इतना निर्मल है कि इसका एहसास होना चाहिए। सांसें मेरी एकदम सामान्य चले। सांसों का प्रभाव अपने नासिकाग्र पर देखें। आंखों के सामने किसी भी
चित्र को ना देखें। कोई विचार आता है तो उधर ध्यान न लगाएं, जजमेंटल ना बने कि कैसी आवाज होगी या क्या होगा। सांसों पर ध्यान अगर नहीं लग पा रहा है तो अपने छाती को खोलते और पिचकते हुए देखें, पेट को। हो सके तो मूल बंद लगा लें। ध्यान हम सहज अवस्था में लगाते हैं, जिस अवस्था में हम ठीक से बैठ पाए। हर स्थिति में हमारी गर्दन और कमर सीधी होनी चाहिए। जैसा बताया, गर्दन आपके 2 अंश ऊपर हो तो चलेगा, लेकिन नीचे कतई नहीं। ध्यान की जो पद्धति आपको आसान लगे उस पर अपना ध्यान लगाए। हमारा उद्देश्य है अपने विचारों को कम से कम दौड़ने देना। ध्यान मस्तक पर लगा सकते हो, अच्छा लगता है वहां लगा लो। आप कुछ भी करो। अपने इष्ट देव पर बहुत ज्यादा आपकी आस्था है, उनका ध्यान लगाना चाहते हो, उनका ध्यान लो। लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक ही, थॉटलेस होना। ध्यान ऐसा लगाओ कि कम पड़ जाए समय आपके लिए। जिस दिन ऐसा होगा समझ लेना आपका ध्यान लगने लग गया। समय तो कम है, हम कुछ नहीं कर सकते। शांत बैठे, अपनी स्थिति को देखें। आपका समय अच्छा से बीता है, आपका समय आपने बिताया, दोनों में फर्क है। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। सांस भरते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति,
सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे, हथेलियों को आपस में रगड़ें। गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पर रख लीजिए, धीरे से इसको सहलाएं। अपनी हथेली, बाहें, अपने हाथ, खुले हुए पैर, आंखें खोलें तो अपनी हथेली देखें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को, भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद।